Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta, and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleemut Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 8 of exercise 4E for ABSAC students class 6, and same question is included in exercise 6B of D1. और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ़ वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2GS, यानी कि गिवन फार्मूला है वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस प्लस नॉट माइनस प्लस 2GS, ये फार्मूला है। तो कह रहा है जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एस हमने फाइंड करना है व्हेन वी इज इक्वल टू 25, u इज इक्वल टू 12, u इज इक्वल टू 12 और g इज इक्वल टू 10। ये हमें स्टूडेंट्स वैल्यू गिवन है, ये फार्मूला गिवन है कि वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2GS। लेट मी कंफर्म, हाँ यस इट इज़ प्लस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन v इज़ 25, u इज़ 12 एंड g इज़ 10। स्टूडेंट्स हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, v की जगह हम लिखेंगे 25, क्योंकि v के ऊपर स्केयर है तो हम इसको लिख लेंगे 25 स्केयर। हम इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 25। आगे u की जगह हम लिखेंगे 12 और इसके हेड पर भी स्केयर है तो मैं इधर भी लिखूँगा स्केयर प्लस 2, g की वैल्यू है 10 और s हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम जब 25 का स्केयर लेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 625। 12 का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 144। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 20s। अब स्टूडेंट्स 144 जो है वो राइट साइड पर प्लस है, जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा माइनस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 625 माइनस 144 इज़ इक्वल टू 20s। अब स्टूडेंट्स 144 को जब 625 में से माइनस करेंगे तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1, 12 में से 4 को माइनस किया तो 8 और 5 में से 1 को माइनस किया तो 4, और ये 20 जो है वो राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो इज़ इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी एस की। अब स्टूडेंट्स आप 480 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप 481 को 20 से डिवाइड कर लें। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो आप इसको मिक्स नंबर में चेंज कर लें। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 22s आर 40 और 8 और 24s आर 80 और 1 इसका आ जाएगा स्टूडेंट्स रिमाइंडर। तो इसको आप लिख सकते हैं 24 होल नंबर 1/20। और अगर आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लाना चाहेंगे तो ये आएगा 24.005, यानी कि 005 के ऐसे कि इधर हम पॉइंट लगा लेंगे, आगे जितने मर्जी ज़ीरो लगाएं। अब स्टूडेंट्स एक ज़ीरो जब हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि हम एक ही ज़ीरो ड्रॉप कर सकते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ज़ीरो और फिर ज़ीरो ड्रॉप करेंगे तो 25,100, तो इसका आंसर आ जाना है 24.05 इज इक्वल टू एस। लेट मी कंफर्म द आंसर 6B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। 6B क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रैक्चर में उसने आंसर दिया हुआ है, यानी कि पीछे आंसर ये दिया हुआ है। तो एंड पर आप लिख लेंगे एस इज इक्वल टू 24 होल नंबर 1/20। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स अभी मैं सॉल्व करूँगा, और क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है कि इफ़ ए ओवर बी माइनस डी ये इक्वल है स्टूडेंट्स 2C ओवर बी के। तो हमने करना क्या है जी, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ सी हमने फाइंड करने हैं। और व्हेन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 और डी जो है वो इक्वल है -5 के। स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए की जगह हम लिखेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3 ओवर बी की जगह हम लिखेंगे 4, तो ये आ गई ये माइनस, और डी की जगह स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे -5 इज इक्वल टू 2। सी हमने फाइंड करना है और बी की जगह हम लिख लेंगे 4।
अब स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस, यानी कि ये आएगा 3/4 प्लस 5/1 इज इक्वल टू 2c/4। अब स्टूडेंट्स इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 प्लस 20/4 इज इक्वल टू 2c/4। अब स्टूडेंट्स अब डिनोमिनेटर जो हैं वो आपके सामने सेम है लेफ़्ट साइड पर, तो हम इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 23/4, और इसको बेशक आप इधर कैंसिल कर लें, बल्कि इधर भी कैंसिल कर सकते थे, चलें अभी नहीं किया। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई, और इधर बाकी बचेगा c। फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल होंगे, और आंसर आ जाएगा 23/2 इज इक्वल टू c। और 23 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 होल नंबर 1/2 इज इक्वल टू c, या c इज इक्वल टू 11 होल नंबर 1/2। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं सॉल्व करूँगा इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है स्टूडेंट्स 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/d, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है c की, जब a की वैल्यू जो दी हुई है वो है स्टूडेंट्स 1/2, b की वैल्यू है 1/4, और d की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1/5। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि स्टूडेंट्स ये है 1/a, और a की वैल्यू ऑलरेडी फ्रैक्शन में दी हुई है 1/2, यानी कि a की जगह जब हम 1/2 लिखेंगे तो वो 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। चलिए मैं इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय a, सिंपल वे बता रहा हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय c प्लस 1 डिवाइडेड बाय d। तो d ये ऐसे भी हम, यानी कि डिनोमिनेटर को हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय a की जगह हम लिखेंगे 1/2 माइनस 1 ये वाला, और डिवाइडेड बाय b की जगह हम लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय c हमने फाइंड करना है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय d की जगह हम लिखेंगे -1/5। अब स्टूडेंट्स ये डिवाइड कर रहा है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल करना होगा। तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 इज इक्वल टू, इसको हमने c को फाइंड करना है, तो हम इसको 1/c उसी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5/1। अब स्टूडेंट्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/c प्लस और माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5। अब 5 इधर माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा प्लस, और 2 - 4 मीन -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/c। 2 + 5 मीन 3/1 इज इक्वल टू 1/c। चूँकि हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, या c इधर डिवाइड कर रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आकर डिवाइड करेगा, या BCM कर लें अभी फ़िलहाल। c मल्टीप्लाई बाय 3, c को 3 से मल्टीप्लाई किया, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड करेगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1/3। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।
अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर